दिनांक 3 मार्च वर्ष 2021 सातवां चैप्टर मैथ्स 1 का सातवां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए, और जिसका नाम है सांख्यिकी। और प्रश्न संग्रह 7.4 तक के वीडियो में भेज चुका हूं आपको। प्रश्न संग्रह 7.5 को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्तियां क्या होती हैं वो समझ लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति जैसे कि आपको कुछ आंकड़े दिए हों तो वो दिए गए जितने भी आंकड़े हैं वो किस नंबर के आसपास है, किसी संख्या के आसपास होंगे, तो उसे जो है केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 25, 30, 27, 23, 25 ये सारे नंबर लगभग 26 के आसपास के नंबर हैं, तो यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति 26 है। तो इस तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि जो नंबर्स जो दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसके आसपास का जो कोई एक नंबर जो सभी के पास में आसपास का नंबर हो। तो केंद्रीय प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति ये होती है कुछ इस तरह। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। माध्य कैसे होता है? देखिए, माध्य अगर थोड़े से आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों की संख्या अधिक कम है, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ही आंकड़े दिए हैं, तो इस सूत्र से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे सामग्री के प्राप्तांकों की कुल संख्या। तो जैसे यहाँ देखिए हल करना है तो जितने भी आंकड़े दिए हैं सबका ऊपर टोटल कर दिए। अब कुल 5 आंकड़े हैं इसलिए नीचे 5 से भाग, तो ये माध्य आ गया। लेकिन कभी कभी जब आंकड़ों की संख्या ज़्यादा दी गई होती है तो उसे हम सारणी बना करके करते हैं। जैसे यहाँ पर कई सारे आंकड़े दिए हैं। ये आंकड़े क्या है? 35 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। बीजगणित में 40 में से जो मार्क्स उनके मिले हैं उसके आंकड़े हैं। तो इसका माध्य इस विधि से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसे टेबल बना लेते हैं। जैसे कम से कम अंक कितने हैं? 14 हैं। अधिक से अधिक अंक कितने हैं? 40 हैं। तो 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25 ये इस तरह से 14 से लेकर 40 के बीच में जो जो अंक मिले हों वो यहाँ पर डाल दिए हैं, लिख दिए हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या, तो जैसे गणन चिन्ह से हम लोग करते थे, 14 मार्क्स पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 1 हैं। 15 नंबर पाने वाले कितने हैं? 2 हैं। 16 एक गणन चिन्ह का उपयोग करके भी आप इसे गिन सकते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब अगले कॉलम में इन दोनों का गुणा करना है। 14 × 1, 15 × 2, 16 × 5, 17 × 2, 20 × 3, 23 × 2, 25 × 3 इस तरह से करके आपको गुणनफल निकालना है। सबका टोटल कर देना है। तो सबके टोटल को सिग्मा FI XI कहते हैं। देखिए ये जो चिन्ह है ये सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा FI XI सबका टोटल कर देंगे सारे सब, तो 956 आ जाएगा। फिर इसका भी टोटल कर देंगे तो यहाँ टोटल करेंगे 35 आ जाएगा। तो n बराबर 35। तो ये दो चीज़ें निकालने हैं। फिर ये माध्य का सूत्र लिखना है, सिग्मा FI XI बटे n। फिर सिग्मा FI XI का मान डाला और n का मान डाल दिया, भाग दे दिया, तो ये माध्य निकल आया। तो ये माध्य निकालने का तरीका है। तो दो माध्य निकालने का दो तरीका मैंने बताया। आंकड़े की संख्या कम है तो ये पहले उदाहरण की तरह करना है, ज़्यादा आंकड़े दिए हो तो दूसरे उदाहरण की तरह करना है। फिर माध्यिका कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लेते हैं। माध्यिका में देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और हमें यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना। तो सबसे पहला स्टेप है इनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सारे नंबर लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। तो 7 संख्या है। 7 विषम है। जब भी विषम संख्या दी हो तो उसमें 1 जोड़ दो। 7 संख्या है तो 7 में 1 जोड़ दो, 8, उसका आधा कर दीजिए, तो 8 का आधा 4। तो इसलिए जो चौथे क्रमांक पर जो संख्या होगी वही यहाँ पर माध्यिका होगी। तो चौथे क्रमांक पर कौन है? 1, 2, 3, 4, 72। तो इसलिए यहाँ माध्यिका 72 होगी। उदाहरण 2 देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ आंकड़े दिए हैं। सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लगा दिया। आप कुल कितने अंक हैं यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सम संख्या है। सम संख्या है तो इसको कैसे करेंगे हम लोग?
अब सम संख्या है तो क्या कर रहा है, उसका तो आधा हम आराम से कर सकते हैं। जैसे 10 कुल 10 संख्या है तो 10 का आधा क्या होगा 5, तो पाँचवीं संख्या कौन सी आ रही, 32 आ रही है, तो वो लिखना है और इसके बाद वाली संख्या लेना है, यानी छठवीं संख्या भी ले लेना है, उन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, तो ये माध्यिका आ जाएगा 32.5। तो ये 2 टाइप के सवाल हैं माध्यिका के लिए। अगर कुल विषम आंकड़ों की संख्या अधिक विषम आती है तो आप उसमें 1 जोड़ करके फिर आधा कर दीजिए, जो आंसर आएगा उतने क्रमांक वाली संख्या ही माध्यिका होगी। और अगर सम आंकड़ों की संख्या सम संख्या में है तो सीधा आप आधा कर दीजिए, जितना आंसर आएगा उस क्रमांक वाला अंक लेना है और उसके बाद वाला अंक लेना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है, तो आपको माध्यिका मिल जाएगा। फिर आइए सीखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार जो आए, जो अधिक ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, बारंबारता जिसकी सबसे अधिक हो। जैसे यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं 90 से लेके 95 तक। सबसे पहले क्या किया, इन्हें आरोही क्रम में लिख दिया, छोटे से बड़ा। फिर आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। 55 देखिए 3 बार आ रहा है, तो 55 सर्वाधिक बार आया है, तो इसलिए यहाँ बहुलक 55 हो जाएगा। अब यदि ये सारणी के रूप में दिया हो तो कैसे करेंगे, कारखानों के मज़दूरों की आयु की तालिका दी है। जैसे 19 साल वाले 5, 19 उम्र वाले 5 मज़दूर हैं और 21 वर्ष वाले 15 मज़दूर हैं। 19 वर्ष वाले 5 मज़दूर हैं, 21 वाले 15 हैं, 25 वाले 13 हैं, 17 वाले 15 हैं, 30 वाले 7 हैं। तो इस आधार पर मज़दूरों की आयु का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, 15 सबसे अधिक है। देखिए 5, 13, 7 छोटे हैं, तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 15 है। लेकिन 15 बारंबारता यहाँ 2 आंकड़ों की है, 21 की भी बारंबारता 15 है, 27 की भी 15 है। तो बहुलक क्या आएगा, 21 भी हो सकता है और 27, 21 और 27 दोनों यहाँ बहुलक आ जाएंगे। तो बहुलक दो बहुलक भी मिल सकते हैं। तो इसी उदाहरण के आधार पर आप ये 7.5 करिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कल मैं इसका हल भी आपको भेजूँगा। लेकिन मेरे वीडियो भेजने से पहले यदि आप स्वयं हल करके शेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए। धन्यवाद।